दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला लव राशिफल फरवरी 2026। फरवरी का महीना तुला राशि वालों आपके लिए कैसा रहेगा। आपके लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए और आपके करियर के लिए फरवरी 2026 यानी 2026 का दूसरा महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे आपका लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे आपका करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या क्या होगा। लव राशिफल में होगा कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई मिलेगा या नहीं। वन साइड लव अगर आपको किसी से है या कोई आपसे करता है तो वहां पर क्या होगा। लव लाइफ कैसी रहेगी, यानी कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर स्थिति क्या रहेगी। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, ब्रेकअप हो गया है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन की स्थिति क्या रहेगी। और अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपके लिए इस महीने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर बनाते हैं या बन जाते हैं या अभी वर्तमान में एक्स्ट्रा मैरिटल के रिलेशन में हैं, तब फिर आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा। ये इतना सब कुछ बताएंगे आपको लव राशिफल के अंतर्गत। उसके बाद में शुरू करेंगे करियर राशिफल। करियर राशिफल में आपको हम बताएंगे आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके शत्रु, विवाद, समस्याएं, कोर्ट कचहरी, विवाह योग, विवाह हो सकता है या नहीं, या विवाह के रिश्ते आएंगे या नहीं इत्यादि। और करियर में आपके व्यापार, सरकारी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, प्रोफेशन वाइज, राजनीति, विदेश, इससे संबंधित सब कुछ करियर में बताएंगे। और एक उपाय बताएंगे जो आपके पूरे महीने को बहुत अच्छा बना देगा। और लकी कलर क्या रहेगा इस महीने के लिए, लकी अंक क्या रहेगा इस महीने के लिए, इतना सब कुछ मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो दिल थाम के पूरा वीडियो देखिए और जान लीजिए फरवरी की असली सच्चाई। तो चलिए शुरू करते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लव राशिफल से। और लव राशिफल यानी कि तुला लव राशिफल फरवरी 2026। तुला राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो फरवरी के महीने में ये स्थिति दिखाई पड़ती है, क्योंकि आपके द्वितीयेश मंगल बनते हैं और तृतीयेश बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति का गोचर निरंतर मिथुन राशि में, जो कि आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में गोचर जारी है, क्योंकि तृतीयेश और तृतीय भाव दिखाता है मित्रता होगी या नहीं, और द्वितीयेश और द्वितीय भाव दिखाता है कि कोई मिलेगा या नहीं, बातचीत कोई करेगा या नहीं। जब आप सिंगल हैं तो आपके लिए द्वितीयेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई बातचीत के लिए मिलेगा या नहीं, बातचीत करेगा या नहीं, पहला प्रमुख रूप से मुख्य चीज तो यही है। दोस्ती तो बाद की चीज है। तो जो स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पंचम में मंगल जाएंगे, उससे पहले चतुर्थ में रहेंगे और बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो एक बात तो इससे ये निर्धारित होती है कि आपको 100% लोग मिलेंगे जिनसे बात करके आप अपने दिल की बातें करने वाले हैं, बात करके बहुत करीब जाने वाले हैं। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। दूसरी ये बात निश्चित होती है कि फरवरी से पहले ही कोई है जिसको आप थोड़ा पसंद कर रहे हैं और उससे दोस्ती भी आपकी थोड़ी बन चुकी है। और इसी को फरवरी में खास करके 6 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी के बीच में ग्रहों की स्थितियां ये दिखा रही हैं कि आप उससे वन साइड लव करने लगेंगे, जिसके आप दोस्त हैं, जिससे आप दोस्ती तक ही अभी तक हैं वहां पर। और वन साइड लव अगर आपको है तो उस वन साइड लव के प्यार में वृद्धि होगी। 23 फरवरी से पहले पहले बहुत ज्यादा प्यार बढ़ जाएगा। और आप ये देखेंगे कि अगर आपसे कोई वन साइड लव करता है कोई भी व्यक्ति, तो वो 6 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में इतना व्याकुल हो जाएगा, आपको बार बार वो फोर्स करेगा, जल्दबाजी करेगा और आपका निर्णय मांगेगा बार बार। हो सकता है जिद में वो कुछ ऐसी हरकतें भी कर दे जो आपको शायद बड़ी अजीब लगें और उसका व्यवहार भी आपको बहुत ज़्यादा खराब लगे, पर हकीकत में वो व्यक्ति आपको पाने के लिए कुछ ज़्यादा ही व्याकुल होगा और वो चाहेगा कि इस वैलेंटाइन वो आपके साथ में रहे, आपसे मिलने आए या आपके साथ में उसका एक करीबी रिश्ता बन जाए। और मैं बहुत खुल के कहूँ तो वो आपके साथ में रोमांस, फिजिकल होना, इस तरह की बातचीत मन में
कहीं ना कहीं सोच रहा है और उसकी प्लानिंग है कि इस फरवरी इतना होना चाहिए, नहीं तो ये रिश्ता फिर मैं आगे नहीं चलाऊंगा, या वन साइड लव मुझे इतना इंतजार नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें भी उसके मन में आएंगी। अब आपका फैसला क्या होगा इससे निर्धारित होगा कि वो आगे क्या करेगा। लेकिन ये स्थिति फरवरी में दिखाई पड़ती है। 23 फरवरी के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आपके मन में कुछ ऐसी बातें डाल देगा, अगर आप 23 फरवरी तक उसके साथ में बहुत करीब नहीं आए वन साइड लव में, जिससे आप उससे हो सकता है बहुत सारी नेगेटिव बातों से परेशान होकर के उससे दूर खुद ही होने का फैसला कर लें। ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, यानी तुला लव राशिफल यानी कि कपल रीडिंग। फरवरी में आप तुला राशि वालों, आप कपल हैं, आपकी लव लाइफ फरवरी में जो कहती है, क्योंकि चतुर्थेश और आपके पंचमेश दोनों देखे जाते हैं कि वो कहाँ हैं, और चतुर्थ और पंचम में कौन सा ग्रह है ये देखा जाता है। तब पता चलता है कि आखिर होगा क्या आपके साथ में इस महीने निरंतर शनिदेव, जो कि आपकी कुंडली में चतुर्थेश और पंचमेश बनते हैं आपके मून साइन से, उस हिसाब से ये यही दिखा रहे हैं कि पंचमेश और चतुर्थेश ने तो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी हैं। मंगल चतुर्थ में रहेंगे, शुक्र रहेंगे, तब तक प्रॉब्लम रहेंगी, यानी 6 फरवरी तक भी रहेंगी, 23 फरवरी तक रहेंगी। जो स्थितियां मुख्य रूप से होने वाली हैं और महत्वपूर्ण हैं वो मैं आपको बता दूं। वर्तमान में आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, ये आप अच्छे से जानते हैं, और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम वर्तमान में बनी हुई है थर्ड पार्टी, फैमिली, तीसरे लोग। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर का भी व्यवहार बड़ा रूड हो चुका है, उनका बिहेवियर बड़ा खराब हो चुका है, और इस वजह से आपकी लव लाइफ खासा अच्छी चल नहीं रही है। अब बदलेगा क्या? जैसे शुक्र मंगल ये जो परिवर्तन करेंगे, इससे चीज़ें बदलेंगी, धीरे धीरे बदलेंगी, लेकिन 3 फरवरी से थोड़ी सी स्थिति ये बदलेगी कि वो कम से कम आपसे बातचीत करेंगे और एक अलग लगाव दिखाएंगे, उन्हें आपकी परवाह है ये दिखाएंगे। 6 फरवरी के बाद में बहुत ज़्यादा इमोशनल और रोमांटिक और थोड़े बहुत ज़्यादा सेक्सुअल भी होंगे, उस तरह के विचार भी नज़र आएंगे। तो आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहेंगे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, बहुत ज़्यादा दिनों से नहीं मिले हैं, तब भी वो इस गोचर में, मतलब इस महीने में खास करके 6 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में मिलने आएंगे। और अगर आपने मुलाकात के लिए मना किया या किसी तरीके से बहाने बनाए, या आप वास्तव में व्यस्त रहे या आप नहीं मिल पाए, तो फिर प्रॉब्लम होंगी। हालांकि ऐसा होगा नहीं, आप भी उनसे मिलना चाहते हैं और स्थितियां इस तरह की होंगी कि आपकी मुलाकात होगी और लव लाइफ में धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होंगी, प्यार बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन 23 फरवरी के बाद में एक चीज़ और है कि आपके फिर से झगड़े होने लगेंगे किसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही कंटिन्यू आपके लिए ऐसी स्थितियां बना के रखे हैं जिससे रोमांस, प्यार, केयर एक तरफ धरी की धरी रह जाती है। जब बात फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर होती है, स्पष्टता की होती है, क्लियरिटी की होती है, जो आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्लियरिटी वो दे, वो आपको स्पष्ट करे और शादी करे इत्यादि जो आप चर्चा करेंगे, उस वजह से बहस होने लगेगी 23 फरवरी के बाद में फिर से। लेकिन ऐसा ही आपके लिए फरवरी रहेगा, ये एक निश्चित बात है। बात करेंगे आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। तुला राशि वालों, नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो फरवरी के महीने में आपके जो एक्स पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे और वापस आकर के आपको मनाएंगे, बहुत ज़्यादा मनाएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करेंगे जिससे आप मान जाएं, कुछ झूठे प्रॉमिस भी करेंगे। फिर से भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, और अगर आपने उन्हें एक चांस दिया इस महीने, तो आप फिर से खास करके 23 फरवरी के बाद रोने बैठ जाएंगे, रोते हुए नजर आएंगे, या हो सकता है उससे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे किसी भी चीज़ को लेकर के। तो इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। मुझे लगता है कि
अधिकांश चांस हैं कि आप फिर से बेवकूफ़ बन जाएंगे, यानी दोबारा चांस दे देंगे और बहुत सारे दिन अच्छे भी रहेंगे। आप मेरी बातों पे शायद यकीन नहीं कर पाएंगे। जैसे 6 से लेकर के 13 फरवरी के बीच का जो समय है, वो समय अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो तो बिल्कुल बदल चुका है और जो वो प्रॉमिस कर रहा है वो दिल से कर रहा है इत्यादि। लेकिन 23 फरवरी के बाद जब आप देखेंगे चीज़ों को बदलते हुए, तब आपको यकीन होगा कि हाँ, अतुल जी ने जो बोला था वो वाकई में एकदम 1000% सत्य था। और वो तो आप लोग हम पे इतना भरोसा करते हैं, हम अच्छे से जानते हैं। आप 6 सालों से हमारा लव राशिफल देख रहे हैं। जो पुराने दर्शक हैं उन्हें तो हम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जब 6 साल से कोई लगातार चीज़ों को देखता है तो उसे अच्छे से पता हो जाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या है और वो कितना सत्य होगा। तो ये स्थिति है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मैरिड लाइफ की। तुला राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ की जो स्थितियां हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा फैमिली कलेश, फैमिली ड्रामा का एक तड़का लगा हुआ है और उस वजह से मैरिड लाइफ में स्थितियां खराब हो रही हैं। आपके जो पतिदेव हैं वो खर्चे कर रहे हैं अपने परिवार में ऐसे लोगों पर जो उनकी ना तो इज्जत करते हैं, ना ही उनकी कोई मदद करते हैं, ना ही उनके लिए अच्छा सोचते हैं। ऐसे लोगों के लिए लाखों रुपए या अपने जितना भी मदद कर रहे हैं वो आपको आंखों में खटकेगी और एक फाइनेंस यानी कि धन कलेश का बड़ा एक कारण बनेगा आपकी मैरिड लाइफ में। और एक चीज, कोई घर में ऐसा मेहमान आ सकता है, हो सकता है कि आपकी वाइफ किसी को घर में ले आए और वो उनके मायके पक्ष से हो, या फिर आपके हस्बैंड की फैमिली में ही या रिश्तेदारों में कोई ऐसा आ जाए घर पर जो कलेश का कारण बन जाए। ये दो बड़ी चीज रहेंगी जो कलेश करवाएंगी ही करवाएंगी। और इसमें जो मुख्य बिंदु है वो है कोई तीसरा, और कोई वो तीसरा ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है कि आपको आज से पहले कभी इतना खास न लगा हो, ना उसने ऐसा जताया हो कि वो खास है, लेकिन अब आपके पार्टनर उसे बहुत अपना बना करके अपने घर में बैठा रहे हैं और उसकी सेवा करवा रहे हैं या उसकी किसी तरीके की हेल्प कर रहे हैं। ये एक मुख्य कारण बनेगा मैरिड लाइफ में कलेश का। जो मैंने स्थितियां देखी हैं उसमें मैं एक चीज़ तो कहूँगा कि जो हस्बैंड वाइफ जो हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनके बीच में काफ़ी प्यार रहेगा, काफ़ी चीज़ें ठीक रहेंगी, यहाँ तक कि वो कलेश भी कम से कम होगा। पर जो ऐसे प्रोफेशन, ऐसे बिजनेस में हैं जो घर पे 12 घंटे 14 घंटे बिताते हैं वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, तो दिक्कत है, प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो एक्स्ट्रा मैरिटल में रोमांस बढ़ेगा क्योंकि अष्टमेश शुक्र की युति मंगल के साथ में, राहु के साथ में, बुध के साथ में होगी, तो इस महीने रोमांस की अधिकता होगी। हो सकता है कि 1, 2, 3, 4 ये शुरुआत के 4 दिन ऐसे रहें फरवरी के, ये डेट ऐसी रहें जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल में ना उम्मीद करें, कुछ पार्टनर ऐसी बातें बोले जो आपको अच्छी ना लगें। लेकिन 6 तारीख के बाद तो लगातार प्यार और रोमांस बढ़ेगा, आपके लिए खर्चे करेंगे, बहुत ज़्यादा तमाम उम्मीदें पूरी करने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल में भी फुल रोमांस और दूर की यात्रा, विदेश यात्रा, खास करके 23 फरवरी के बाद विदेश यात्रा या फिर दूर की यात्रा पार्टनर के साथ में कम से कम 5-6 दिन एक साथ टाइम स्पेंड करना, इस तरह की स्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं। ये स्थिति है। अब बात करेंगे दोस्तों आपके करियर राशिफल के बारे में। शिक्षा की स्थिति, बात सबसे पहले हम विद्यार्थियों की बात करेंगे, शिक्षा की स्थिति की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो स्थिति दिखाई पड़ती है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, एंजॉय में ज़्यादा मन लगेगा, एंटरटेनमेंट में ज़्यादा मन लगेगा और इस महीने आप बहुत पढ़ाई भी नहीं करने वाले हैं। दूसरा, एक चिंता आपको ये भी होगी कि आपके बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं। आप पेरेंट्स हैं तो आप इस वजह से भी परेशान रहेंगे कि आपके बच्चे या तो पढ़ नहीं रहे हैं या गलत संगत में पढ़ चुके हैं। तो ये चिंताएं भी आपके लिए एक बड़ी समस्या बनेगी। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। हेल्थ वाइज भी थोड़ी ना थोड़ी दिक्कत होंगी और विशेष रूप से नसों से संबंधित, जोड़ों के दर्द से संबंधित प्रॉब्लम से आप परेशान रहेंगे। कई बार कमर के आसपास में दर्द होना या पेट में दर्द होना या कोई पेट खराब होने जैसी समस्या भी परेशान करेगी आपको। और एक चीज़, अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो इस महीने विशेष सावधान रहें।
मतलब किसी भी प्रकार से लापरवाही ना बरतें और दवाइयों में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। अगर दवाइयाँ खानी हैं तो खाइए, जो आपको डॉक्टर ने सलाह दी है उसका परहेज करिए, उसका पूरा तरीके से पालन करिए। और एक चीज़ और इसमें निवेदन करूँगा, अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो दवाइयों में कोई भी किसी भी प्रकार से एक्सपायरी डेट या किसी भी और जो चीज़ चेक करनी होती है उसको चेक करके ही खाइए, क्योंकि ऐसी संभावनाएं हैं कि कुछ डॉक्टर से या मेडिकल स्टोर वाले से कुछ गलती हो सकती है या जानबूझकर कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। आर्थिक पक्ष आपका ठीक रहेगा और ख़ास करके अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट हैं, निवेश हैं, तो वो आपको प्रॉफिट देंगे। धन की स्थिति लगातार ठीक रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है तो बुरी भी नहीं है, लगभग ठीक है, तो आप घाटे में तो नहीं जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको प्रॉफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ दिखाई पड़ती है कि अगर आपने शेयर मार्केट में निवेश कर रखा है तो आपको जितनी उम्मीदें थी इस महीने की ये इतना जाएगा, इतना बढ़ेगा, तो वो उतना नहीं होगा, तो उस चीज़ से आपको थोड़े दिक्कत होगी, थोड़ा आप परेशान होंगे। बात करें आपके शत्रु पक्ष की, एक चीज़ जो मैं और प्रबल रूप से बोलना चाहूँगा कि आपके कोर्ट कचहरी में अगर कोई फाइनेंशियल विवाद चल रहे हैं तो उसमें आपको 100% जीत मिलने वाली है। और पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद है तो उसमें जीत मिलने वाली है। और शत्रु पक्ष से वाद विवाद अगर सुलझाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सर्वोत्तम समय रहेगा कि आप अपनी बात रखिए और शत्रु पक्ष से अपना मामला सुलझा लीजिए। ये आपके लिए सर्वोत्तम समय रहेगा, ये स्थिति है। बात करेंगे विवाह योग की, तो मैं आपको बता दूं विवाह योग की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कम हैं। और अगर आपको कोई रिश्ता आता भी है तो वो ऐसे व्यक्ति का रिश्ता आएगा कि जिस लड़की का रिश्ता आपको आया उसके लड़की के घर वाले ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं आप पर, और वो किसी और के साथ प्यार करती है, या जिस लड़के का किसी तरीके से रिश्ते की बात चली वो आपको कुछ दिन में ही मना कर देगा और वो किसी और से प्यार करता है, इस तरह की स्थितियां बनेगी। एक चीज़ और कहूँगा, अगर एंगेजमेंट हो गई है, रोका हो गया है, शादी फिक्स हो गई है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो जिसके साथ में रोका हुआ है वो व्यक्ति ही बोलेगा देखो मुझे तो शादी नहीं करनी है, मेरे घर वाले ज़बरदस्ती करवा रहे हैं और तुम ही शादी तोड़ दो क्योंकि मुझे किसी और से प्यार है। ये बात कहेगा तो आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो इस तरह की स्थितियां बनेंगी। एक समस्या आपके लिए और रहेगी कि इस महीने तुला राशि वालों दुर्घटना के योग बना देगा मंगल 23 फरवरी के बाद में, तो दुर्घटना हो सकती है, सावधानी बरतें। क्रोध पर नियंत्रण करें, गुस्सा बहुत आएगा, लोगों से बहस झगड़े बहुत होंगे 23 फरवरी के बाद में, तो थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण करें, तो ये एक बड़ी समस्या रहेगी। अनजान लोगों से बहस करने से बचें क्योंकि दुनिया बहुत बुरी है, पता नहीं कब कौन कैसा और किस माइंडसेट का व्यक्ति मिल जाए और आप उससे उलझें और मामला बहुत बिगड़ जाए। इसलिए बुद्धिहीन लोगों से, मूर्ख लोगों से किसी भी प्रकार से बहस करने से बचें, चाहे वो सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी में हो, चाहे फिर वो अपने पब्लिक में किसी भी तरीके का व्यक्ति हो। बात करेंगे आपके करियर की। अब तुला राशि वालों, आपके करियर में सबसे पहले हम व्यापार की बात करें तो व्यापारिक स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। अगर आपका रिफाइनरी का काम है, रिफाइनरी के बिजनेस उद्योग में हैं आप, पेट्रोल पंप के बिजनेस में हैं, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आप अगर टेलीकॉम सेक्टर में बिजनेस करते हैं आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आप इंटरटेनमेंट फील्ड में बिजनेस करते हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। खास करके अगर आप प्रोड्यूसर हैं, अगर आप डायरेक्टर हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आप कोई भी किसी प्रकार से ऐसा पब्लिकेशन है, कोई संस्थान है, तो वहाँ पर भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आप पत्रकार हैं तो बहुत लाभ की स्थितियाँ हैं। प्रोफेशन वाइज में आपको बता दूं तो स्थितियाँ बहुत बहुत ज़्यादा खास दिखाई पड़ती हैं। अगर आप पत्रकार हैं, लेखक हैं, और उसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार से कंसल्टेंट हैं, चाहे फाइनेंशियल कंसल्टेंट, सीए इत्यादि हैं, या फिर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार से कोई भी काउंसलिंग इत्यादि करते हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। टैरो कार्ड रीडर हैं, कथावाचक हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा और बहुत लाभ मिलेगा। करियर में उन्नति होगी,
प्रोफेशन अच्छा चलेगा। एक चीज़ जो प्रबल रूप से मुझे दिखाई पड़ती है कि अगर मॉडलिंग फील्ड में आप काम करते हैं, आप मॉडल हैं, तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आप OTT के एक्टर हैं या कोई रियलिटी शो इत्यादि में आप जा रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए ये महीना जो है बहुत बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है। और यहाँ पर स्थिति मुझे दिखाई पड़ती है कि बहुत प्रबल रूप से आप अगर इंटरटेनमेंट फील्ड में एक्टर हैं और ख़ास करके महिला अभिनेत्री हैं, बोल्ड सीन करते हैं, ऐसे एक्टर हैं, या फिर कोई आइटम सॉन्ग इत्यादि करने वाले आप एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत काम मिलने वाला है और बहुत ज़्यादा आपको नाम मिलने वाला है। आप सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय भी रहेंगे फरवरी में, ये भी एक बड़ा आपके लिए मेरा कहना रहेगा। और एक प्रबल रूप से स्थिति मुझे दिखाई पड़ती है कि जो लोग गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, किसी भी प्रकार से डिजाइनर हैं कपड़ों के या कपड़ों से संबंधित बिजनेस करते हैं और ख़ास करके डिजाइनर कपड़ों से संबंधित बिजनेस करते हैं, फैशन डिजाइनर हैं और फैशन से संबंधित ही आपका बिजनेस है, कॉस्मेटिक से संबंधित प्रोडक्ट का बिजनेस है, कॉस्मेटिक या मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटी पार्लर से संबंधित काम है, इनमें सब में तरक्की मिलेगी। अगर आप ज्वेलर हैं तो ये टाइम आपके लिए थोड़ा टफ रहेगा और आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। उसके साथ साथ होटल इंडस्ट्री में और ख़ास करके लग्जरी होटल में बहुत ज़्यादा ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत ही ज़्यादा आप धन कमाने वाले हैं, यानी कि लाभ मालामाल होने वाले हैं, लाभ होने वाला है। अब बात करते हैं सरकारी क्षेत्र की। सरकारी क्षेत्र में बड़ा पैसा मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिश्वत ऑफर होगी आपको, तो रिश्वत लेने से बचें और ईमानदारी से काम करने की कोशिश करें, क्योंकि बुध राहु की युति फंसवा भी सकती है और ख़ास करके अगर सरकारी ऑफिसर हैं किसी महिला के चक्कर में पड़ के बदनाम भी हो सकते हैं। बात करें प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर में उथल पुथल बहुत रहेगी, तनाव बहुत रहेगा, काम का प्रेशर बहुत रहेगा और बॉस के साथ में झिकझिक भी होगी, जिस वजह से थोड़ा मूड खराब रहेगा और जॉब पर भी खतरा आपको महसूस होगा कि जॉब जा सकती है, टर्मिनेट किया जा सकते हैं, इस तरह से चीज़ें आपको महसूस भी होंगी और हो सकता है आपके कई आसपास वाले लोगों के साथ हो भी जाए, हालांकि आपके साथ नहीं होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, केतु के बारे में ये बड़ी खासियत है केतु की। केतु डराता है, आपको दिखाता है, आपको समझाता है कि बस आसपास में जो हो रहा है वो आपके साथ में अगर ना हो तो उसके लिए संभल जाइए, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है और उसके लिए आपको अपने व्यवहार पर, अपने जो चीज़ कर रहे हैं उस पर नियंत्रण करना चाहिए। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपके राजनीति की, तो राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। राजनीति में आपको धन लाभ भी अधिक मात्रा में मिलने वाला है और अगर कोई चुनाव होता है तो उसमें जीत भी मिलने वाली है। आपके पार्टी के बड़े नेता की कृपा, नेताओं की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, किसी बड़े नेता के करीबी और खास बन सकते हैं। इस महीने आप जितनी रणनीतियां करेंगे उसमें भी सफल रहेंगे। बात करेंगे विदेश से संबंधित चीज़ों की, तो विदेश यात्रा हो सकती है प्रबल रूप से। 23 फरवरी के बाद में योग बन रहे हैं विदेश यात्रा के और लंबी यात्राओं के, और विदेश से संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने वाले लोग या फिर किसी भी प्रकार से अगर विदेश में रह करके टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं, किसी भी प्रकार से वाहन का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। ये स्थिति आपके लिए रहेगी। बात करेंगे उपाय क्या करना चाहिए आपको जो इस महीने को बहुत अच्छा बना दे। तुला राशि वालों, उपाय के रूप में आप महादेव की पूजा करिए। रोजाना एक तांबे के या पीतल के लोटे में जल लेकर जाइए और शिवलिंग पर चढ़ाइए। इससे पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये जल चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो कोशिश करिए कि सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में आप जरूर ही कर लें, नहीं तो फिर कभी भी कर सकते हैं पूरे दिन में। और लकी कलर आपके लिए रहेगा लाल, लकी अंक रहेगा आपके लिए 6। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।